श्री राम जय राम जय जय राम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। श्रीमद् भागवत में हनुमान जी की जो नित्य दिनचर्या है और वो कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, कौन से मंत्र से जप करते हैं, इसका बड़ा सुंदर विवेचन आया है। आइए आज इसी की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, हनुमान जी इस धरा पर विराजमान रहते हैं। असंख्य रूपों से जहां जहां राम कथा होती वहां तो जाते ही हैं, पर जो उनका मंगलमय विग्रह है, साक्षात जो विग्रह है त्रेता युग वाला, वो उसकी स्थिति जैसे हमारा भारतवर्ष है, ऐसे ही भारतवर्ष और स्थूल रूप से नेपाल की तराई की तरफ कह सकते हैं आप, वहां पे किम पुरुष वन है, वहां पर हनुमान जी श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं और गंधर्वों से श्री राम चरित का गायन का श्रवण आनंद लाभ लेते हैं। इस रूप में श्रीमद् भागवत में उनका जो वर्णन आया है, आइए उसी को आगे हम लेकर चलते हैं। देखिए, हनुमान जी की एक विशेषता है कि वो बाकी तो सब आचार्यगण महापुरुष ये उपदेश करते हैं कि किस प्रकार अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। आचार्य हनुमान जी की यही विशेषता है कि प्रथम वे संयम उपासना करते हैं, तत्पश्चात जीवों को उपदेश देते हैं। इस प्रकार से बहुत सिंपल साधारण भगवत प्राप्ति का हनुमान जी जो उपाय बतलाते हैं कि श्री रामचंद्र के भजन में सभी को अधिकार है। और हनुमान जी ने एक और जगह हनुमान जी को अगर कोट करें तो ये हनुमान जी ने कहा है, देखो मैंने कोई ऐसा ब्रह्म स्वरूप नहीं है जिसमें स्थित होकर उसका अनुभव नहीं किया हो, लेकिन जो भगवान श्री राम का जो स्वरूप है ये हर प्रकार से भजनीय है, योग्य है, सबसे सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं हर समय उनके ध्यान में, उनके नाम में मगन रहता हूं। तो श्रीमद् भागवत का जो मूल श्लोक है हम उसको पहला पढ़ते हैं। किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणा अग्रजम सीता अभिरामं रामं तच्चरण सन्निकटकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषैरविरत भक्ति रूपास्ते। हनुमान जी क्या हैं? वो परम रसिक हैं, परम भागवत हैं
भक्तों की शिरोमणि है। ऐसे जो श्री हनुमान जी हैं, अन्य जो किन्नर हैं जो भगवान का गुणानुवाद गाने वाले हैं, उनके साथ अविचल भक्ति भाव से, अविचल जो भक्ति बिल्कुल स्थिर है हिमालय की तरह और एक क्षण का जिसमें विराम ना हो, इस प्रकार हनुमान जी जो उपासना करते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हनुमान जी जो आदि पुरुष हैं, सीता जी के हृदय के जो अभिराम हैं भगवान श्री राम, उनके चरणों की उपासना करते हैं। अब वहां का वर्णन है उस स्थान का, दूसरा श्लोक, ये 8 श्लोक हैं। आष्टीर्षेणेन सह गंधर्वैर अनुरीग्यमानां परम कल्याणीं भद्र भगवत कथां समपश्रणोति सव्यं चेदम गायति। यहाँ अन्य गंधर्व और इनके जो गंधर्वों के जो राजा हैं आष्टीर्सेन, वो भगवान श्री राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उनकी मंगलमयी कथा सुधा का पान करते हैं और संयम भी इस मंत्र का जाप करते हैं। और ये हनुमान जी का मंत्र है तीसरे श्लोक में, जिस मंत्र का हनुमान जी जप करते हुए श्री राम जी की उपासना करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकष्णाय नमः, ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। इसका भाव सुनिए। हनुमान जी कह रहे हैं, हम ओम नमो, जो ओंकार के स्वरूप है, प्रणव रूप जिनका है, ऐसे उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति वाले भगवान श्री राघवेंद्र को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। राम नमामि नमामि नमामि। आप में हर प्रकार के सत्पुरुषों के लक्षण हैं। आप भगवान, साक्षात भगवान होते हुए भी शील तथा आचरण से युक्त हैं, विद्यमान हैं। अब बड़े ही संयत चित्त वाले हैं। कैसे हैं राम? संयत चित्त वाले हैं। और साधु और लोक आराधन, आपका जो ये श्री राम जी का जो ये अवतार हुआ है, इसमें उन्होंने अपनी आराधना न करवा के लोगों की आराधना की, लोगों की जो उनकी समस्त जनता है उसकी आराधना की है, बड़े संयत चित्त से की है। उसके लिए उन्होंने अपने परिवार में श्री सीता जी का भी, उनको भी त्याग का जो बलिदान दिया, वो चरमोत्कर्ष है, लोकाराधन उनका जो रूप है। और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। साधुवाद निकृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, ऐसा रामचरितमानस में भी आता है। ऐसे जो महापुरुष हैं, महाराज श्री रामचंद्र के को हमारा बार बार पुनः पुनः प्रणाम है। यद्विशुद्धा अनुभव मात्रम एकम स्वतेजसा ध्वस्त गुना व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुधियोपलंबनम हा नाम रूपम निरह प्रपद्धि। हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप और अद्वितीय, ये हनुमान जी, ये जो शब्द हैं हमारे नहीं हैं, ये हनुमान जी का भाव है जो हम ये 8 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आपस में उसका विचार विमर्श कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। राम आप कैसे हैं? विशुद्ध बोध, जो विशुद्ध बोध विग्रहम आपका है, अद्वितीय, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा, और अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप
जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले जितनी भी ये तुरीय अवस्थाएं हैं, जागृत, सुवर्ण, सुषुप्ति, सबको आप इससे भी परे सर्वांतर आत्मा, आप चींटी से ब्रह्म पर्यंत सबकी आत्मा में विराजमान हैं, सबको सब में बैठे हैं, सब क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। इतना होते हुए भी आप परम शांत हैं। प्रत्यक प्रशांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, सुंदरकांड में भी शुरू में आता है। सुधियो प्लवनम, अब हर प्रकार के जो प्राकृत नाम है उनसे अलग हैं, आप अप्राकृत हैं। आप इस संसार में आते हुए भी संसार के नहीं हैं, संसार आप में, आप और अहंकार शून्य है। आप इतने, आप में किसी प्रकार निर्हम प्रबद्ध है, आप में किसी प्रकार का अहम नहीं है। मृत्यावतार मृत्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलं विभु कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसानि ईश्वरस्य। आपका जो मनुष्य अवतार जो हुआ वो सिर्फ रावण जैसे दुष्ट प्रवृत्तियों को वध करने के लिए नहीं है, उसका और भी कारण है। उसका मुख्य उद्देश्य है हम सब जीवों को उपदेश करना, शिक्षा देना। आपने शिक्षा कैसे दी है? अपने पर कष्ट लेके 14 वर्ष धूप गर्मी सब सहन करके भी आप अपने धर्म से नहीं डिगे हैं। हर प्रकार से आपने सब स्थितियों में आपका जो संयत अवस्था है वो हमारे लिए एक लाइट हाउस का काम करती है, हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। हम जीवों के लिए, हम राम जैसे तो नहीं हो सकते, श्री राम जैसा कोई नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे अनुसरण करते हुए इस भव सागर से पार हो सकते हैं। और दूसरा, आप स्व आत्मना हैं, आप अपने स्वरूप में ही स्वगताए, अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले हैं और साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर जो है उनको सीता जी का कैसे दुख हो सकता है? ये तो एक लीला मात्र थी। इसका हनुमान जी, एक एक शब्द हनुमान जी का बड़ा ध्यान से सुनिए। और आप हैं क्या? आप साक्षात वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण ही आप ही हैं। न वैस आत्मात्मवतां सुहृत्वा तत्तमः सत्तस्त्रियलोक्यां भगवान वासुदेवः न स्त्रीकृतम। आपकी किसी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। अब सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे स्नेह करने वाले हैं, लेकिन किसी के प्रति आपकी मोह और ममता नहीं है। यहां तक कि आप श्री मिथिलेश राज किशोरी जी के लिए भी मोह को प्राप्त हो सकते हैं और ना ही श्री लक्ष्मण कुमार का आप त्याग कर सकते हैं। लेकिन ये एक अपवाद है कि इनको लीला में आप हो सकता है ऐसा दिखे कि आप श्री सीता जी के वियोग में दुखी हैं, लेकिन आपका नित्य संयोग है, नित्य वियोग में भी नित्य संयोग है। ऐसे श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी, उनके बारे में हमें उनके तत्व रूप से ये वर्णन कर रहे हैं महाराज। ये हनुमान जी का उपदेश। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। और अब आपका 7वें श्लोक में हनुमान जी कह रहे हैं, ना जन्म नूनम महतो ना सौभगम ना वान्न ना बुद्धिर ना आकृति स्तोष हेतु। उत्तम कल के जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि तथा आकृति में ये गुण कोई भी हो, किसी में कितना रूप हो, अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब कुछ भी हो, ये राम जी की प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि राम जी तो सदा ही प्रसन्न है। इसी ये बात दिखाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? अब हनुमान जी इस तत्व को खोल रहे हैं, क्यों बानर भालुओं से उन्होंने मित्रता की है। वो तत्व बताने के लिए
ये कह रहे हैं कि ये गुण, ये जो गुण है, हमें जो कुल का अभिमान है, रूप का अभिमान है, अपने किसी भी प्रकार के सौभाग्य का, बुद्धि का, आकृति का अभिमान है, ये राम की प्रसन्नता का कारण नहीं होता। इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए हनुमान जी ने सब गुणों से रहित, कभी चंचल सब ही विधिहीना, ऐसे बनवासी वानर भालुओं से मित्रता की है। ऐसे श्री राम जी का हनुमान जी उपासना करते हैं। सुरो असुरो वाप्यत वानरो नरः सर्वात्मना, या सुकृतज्ञम उत्तमं भजेत रामं, मनुजा कृतं हरिं या उत्तराननय कौशला दिव्यमिति। अब श्री हनुमान जी कह रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अब देवता हैं, अब ब्रह्मा हैं, अब विष्णु हैं, अब कोई भी है, असुर हैं, यहाँ तक कि बानर हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, अब हम सबको क्या करना चाहिए? श्री राम का भजन करना चाहिए। सुरासुरो वाप्य वानरो नरः सर्वास, सबको इनका भजन करना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि श्री राम नर रूप में भी साक्षात हरि हैं, मनुजा कृतम हरि, आप साक्षात विष्णु ही है तो हैं। इसे किसी के द्वारा किए गए जरा सा भी उपकार को मानने के लिए हनुमान श्री राम जी जो हैं वो हर प्रकार से मानते हैं। ऐसे जो कृतज्ञ भगवान के जो रूप हैं, जो साक्षात राम हैं, उनका क्यों ना भजन किया जाए? वो राम कैसे हैं? प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हनुमान जी को कहते हैं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इतना सा एक, आप 1000 गलतियां कर दो लेकिन एक अच्छाई हो, राम जी आपकी सब चूक गलतियों को रहती न प्रभु चित चूक किए की सुरति। और बार बार किस बात की याद करते हैं? जो हमारे से कोई एक कार्य अच्छा हो गया। ऐसे जो अपरिचिता पर दोष हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी जो उपकार को बहुत अधिक मानते हैं, ऐसे श्री राघवेंद्र मेरे सरकार हैं, ये हनुमान जी कह रहे हैं। और कैसे हैं? आश्रित वत्सल हैं, जो सभीत आवा शरणाई, कोटि विप्रवद राग हो जाई, आए शरण तजो नहीं ताई। ऐसे जो मेरे श्री राम जी हैं, जो आश्रित वत्सल हैं। कैसे आश्रित वत्सल हैं उसका हनुमान जी एक एक शब्द जो है, आप बड़े ध्यान से इसका मनन करें। ये शब्द कोई किसी कथावाचक के नहीं शब्द हैं, ये वो साक्षात परब्रह्म हनुमान जी के शब्द हैं, जो एक एक शब्द ठोस प्रमाण युक्त, एक एक उसका जो अक्षर है वो प्रामाणिक है। और वो ये कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जब श्री राम जी ने ये लीला स्मरण की है, इसको पूरा अपना जो लीला है इसका पटक्षेप किया है, तो उस समय राम जी जब चलने लगे तो अयोध्या की एक चींटी भी उनके पीछे नहीं रही, उसको भी अपने धाम में लगे। ऐसे जो आश्रित वत्सल हैं, क्योंकि ये सारे राम जी ये मानते हैं कि अयोध्या की एक एक चींटी जो है, एक एक जो जीव है, जंतु है, प्राणी है, कोई भी है, पक्षी है, कोई भी है, वो सब मेरे आश्रित हैं। इस करके राम जी का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि वो सबको जो उत्तर कौशल जो अयोध्या जी है, उन वासियों को अपने साथ ही ले गए थे, उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। राम जी किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं, राम जी सबको अपने साथ रखते हैं। ऐसे आश्रित वत्सल की हनुमान जी ने बड़ी सुंदर जो स्तुति की है श्रीमद् भागवत में, ये बड़ी सार गर्भित है। इस स्तुति का बहुत सुंदर विवेचन कभी समय होगा तो इसको कम से कम और इसको 2-4 घंटे आपको इसके बारे में सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई आप सबको देता हूँ। जय श्री राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम।